गुड मॉर्निंग वाले स्टूडेंट। चलिए आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब है ग्राफ खींचना है। तो ये हमें x + y = 4 दिया है, तो इसमें x भी सिंगल है और y भी सिंगल है, यानी कि इनका कांस्टेंट कोई नहीं है। तो हमने पहले एक काम करा, y को इधर ले गए। अब हमने ये हमारा x = y 4 - y आ गया, तो y की जगह हमने क्या रखा 0। पहले एक बार 0 रखा तो पॉइंट आ गया हमारा 4,0। फिर हमने y = 1 रखा तो 4 - 1 = 3,1 आ गया। y = -1 रखा, जब माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 1 5, 5, -1। y = 2 रखा तो 2, 2 और y = 3 रखा तो 1,3। तो अब हम इसके देखिए पॉइंट बनाना चाहते हैं। तो जैसे हमने ये देखिए हमने बनाया है ग्राफ 1 2 3 4 5 6 ऐसे 0 1 2 3। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट था देखिए 4,0। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा यहीं x अक्ष पर ही रह जाएगा। दूसरा है 3,1, तो x अक्ष पे 3 चलेंगे, y अक्ष पे 1 चलेंगे। ये देखिए इसके सामने चलेंगे, ऐसे पैरेलल लाइन खींचेंगे तो यहाँ मिलेगा ये। फिर कितना है हमारे पास इतना हो गया। फिर हमारा 5,-1, अगर हम देखेंगे 5,-1 तो 5 इस पर चले, -1 हम नीचे चलेंगे। ओके, फिर 2,2 तो 2,2 2 इधर x अक्ष पे चलेंगे और 2 हम y अक्ष पे चलेंगे, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। ओके, तो ये हमारा एक ग्राफ तैयार हो गया। इसी का सेकंड है देखिए x - y = 2। तो आपका हमारा माइनस का y है तो हम प्लस का y इधर ले जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। फिर हम वही काम करेंगे, y = 0 तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 2,0। फिर y = 1 तो 3,1 -1 तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया 1 1,1 y = 2 y - 2। इस प्रकार से हम रखेंगे तो हमारा देखिए ये पॉइंट आएंगे। अब जैसे हमारा पहला पॉइंट आया था 2,0 तो देखिए x अक्ष पर हम 2 चलेंगे, y का मान 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 0, -2 तो x का मान 0, y का मान -2, नीचे को चलेंगे हम हैं। फिर ये हमारा 4,2 तो 4 देखिए x अक्ष पे 1 2 3 4 और y अक्ष पे 2 ये आ गया हमारा। उसके बाद 1, -1 तो देखिए 1 ये रहे और -1 हम नीचे को चलेंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये ग्राफ बना। ऐसी हमारा देखिए थर्ड क्वेश्चन है y = 3x। तो पुट x = 0, तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 0 0 तो 0,0 x = 1 1,3 -1 तो -1, -3 2 तो 2 3 जा 6। ये हमारे पॉइंट आ गए इस प्रकार से। तो देखिए हमने इसका भी फिर हमने यही पॉइंट बना दिया, ये बन रहा है ना। अब हम हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट है। तो 3 = 2x + y, तो इधर हमने 2x को इधर ले गए हम, तो y हमारा सिंगल रह गया। तो ये हमारे पास हमने x = 0 रखा तो y = 3 - 2 × 0 तो 2 0 0 3 में 0 गए 3 बचा तो 0,3 x = 1 रखा तो 2 बन जा 2, 3 में 2 गया 1 तो 1,1 x = -1 रखा हमने। तो x = जब -1 रखेंगे तो -1 और -2 माइनस प्लस 2 3 2 5 तो -1,5 x = 2 तो 2 2 जा 4 4 में से 3 गया तो -1 तो पॉइंट आ गया 2, -1। 3 रखेंगे 3 2 जा 6 तो -3 तो 3, -3। तो देखिए हमारा इसका ग्राफ ये आ गया हमारे पास। जैसे पहला पॉइंट है 0,3 तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 ये आ गई ऊपर 1 2 3 1,1 x अक्ष पर y 1 चले और y अक्ष पर हमारा 1 ये आया हमारा पॉइंट। फिर -1,5 तो -1,5 ये देखिए ऊपर गया -1,5 ऊपर आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये भी वो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा कह रहा है कि बिंदु 2,4 से होकर जाने वाली 2,4 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए और इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं। उसने यहाँ x = 2 और y = 14 दे रखा है। तो एक बार हम क्या काम करें, इन्हें x और y को हमने ऐड कर दिया। x + y = कितना हो गया 2 + 14 = 16। तो x - y = एक बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 - 14 = -12। तो पहली जो हमारी इक्वेशन बनी वो बनी हमारी x + y = 16 और दूसरी बनी हमारी x - y = -12। ये हुई।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिंदु ये, एक बिंदु दिया है 3,4 समीकरण 3x 3y इजिकल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु जो है 3,4 जो है वो समीकरण 3y इजिकल टू ax प्लस 7 पर स्थित है, तो ए की वैल्यू फाइंड पुट करवा रहा। तो हमने x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 4 रखा, तो 3 y इजिकल टू 4 ये रखा 4, x इजिकल टू 3, 4 3 जा 12 और प्लस का 7, प्लस का 7 इधर का माइनस का 7, तो 5 आया, तो 5/3 ए की वैल्यू 5/3 आ गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है कि पहले किलोमीटर का किराया जो है वो हमारा 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y हो। तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। यानी पहले किलोमीटर का जो किराया है, जैसे हमारे पास मान लीजिए हमने ये दूरी है, ये पता नहीं कुछ x किलोमीटर की दूरी है, तो इसमें हमने पहले किलोमीटर का जो हमने यहाँ से यहाँ तक जो है 1 किलोमीटर का, पहले किलोमीटर का 8 रुपये का किराया दिया हमने है, और बाद में जो है ये जो दूरी हम इसको तय कर रहे हैं, हम इसको 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देंगे। तो जब टोटल दूरी x किलोमीटर थी तो x में से 1 किलोमीटर निकल गया, तो ये कितना बचा हमारे पास x माइनस 1 किलोमीटर बचा। तो देखिए कुल डिस्टेंस थी x किलोमीटर, टोटल जो किराया था वो y किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर किराया 8 रुपीज़, अदर पर किलोमीटर किराया जो है 5 रुपीज़ है। तो देखिए 1 किलोमीटर तो फर्स्ट हो गई प्लस x माइनस 1 इजिकल टू x, यानी टोटल डिस्टेंस। तो पहले किलोमीटर का 8 रुपये के हिसाब से, और ये जो दूरी बची इसको हमने 5 से मल्टीपल कर दिया, क्योंकि 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कुल किराया है। ये हमारा क्या है, y है, क्योंकि y किराया है, ये x दूरी थी ऊपर वाली, हमने दूरी को जो है सत्यापित किया है। तो 5 के x से मल्टीपल करें 5x, 5 1 जब 5, तो प्लस के 8 माइनस के 5 प्लस के 3 हो गया, ये हमारा आया। तो ये y, तो ये हमारी एक रैखिक समीकरण आ गई हमारी। अब इसमें x इजिकल टू 0 रखा हमने, तो 3 0,3, फिर x इजिकल टू 1, तो ये रख के हमारा ये पॉइंट आया। x इजिकल टू -1, तो हमारा -1 रखने के बाद ये आया, 2 रखा तो हमारा ये आया। तो हमने देखिए इसका ये ग्राफ बनाया है हमारे पास। देखिए 0,3, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 ये आ गई। फिर -2,7, देखिए माइनस का 2, तो x का मान -2 और y का मान -7 नीचे जाएगा। फिर कितना है ऊपर -1,2, तो -1,2 देखिए ये -1 x अक्ष पे चले और y अक्ष पे हम -2 चले। ओके, तो इसे हम मिला देते हैं, यही हमारा ग्राफ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन सा उसमें हमारा सत्य है, कौन सा असत्य है। इसके लिए चलिए मैं अलग से बता दूंगा। एक ग्राफ दिया है, जैसा हमारा ये देखिए क्वेश्चन दिया है, ये वो कह रहा है कि निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो देखिए ये इसमें इस पर जो रेखा जो आलेख दिए हैं, ये हमारा -1,1 है, 0,0 और ये 1,-1 है। तो देखिए पहला है, अगर हम यहाँ 0,0 रखते हैं तो ये सिद्ध हो गया, लेकिन अगर हम x इजिकल टू -1 रखते हैं तो y इजिकल टू 1 नहीं हो सकता, तो हमारा ये गलत हो गया, यानी कि हमारा पहला ये गलत। दूसरा x प्लस वाई इजिकल टू 0, अगर हमने 0,0 रखा तो हमारा 0 आ गया। हमने x बराबर -1 और y इजिकल टू +1 रखा तो वाकई में ये कट के 0 आ जाएगा। फिर 1 तो हमारा ये सेकंड वाला सही है। ठीक है। अब इसमें दूसरे चित्र के लिए b के लिए y इजिकल टू x+2 है, y इजिकल टू x+2। तो अब देखिए अगर हम x इजिकल टू 0 रखते हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 आ रही है, बिल्कुल सही है। अगर हम दूसरे में रखते हैं तो अब इसमें 2,0 अगर 2 रखते हैं, x के वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू तो हमारी 0 आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब पहला गलत है। दूसरा देखिए इसमें x इजिकल टू 0 रखेंगे तो -2 आएगा, जबकि y की इजिकल टू -2 नहीं है, गलत है। अब इसमें रख के देख लीजिए, x इजिकल टू अगर हमने 0 रखा तो y इजिकल टू 2, तो बिल्कुल सही है। यहाँ हमने 2 रखा तो y इजिकल टू हमारा 0 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब अगर इसमें हमने -1 रखा तो -1 इसमें जब रखेंगे तो ++1 2, तो यानी कि ये हमारा थर्ड ठीक है इसका। ओके, तो
अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक अचर बल लगाने से, एक अचर बल लगाने से यानी कि कांस्टेंट फोर्स लगाने से किसी पिंड पर किया गया कार्य है उसकी द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अचर बल हमारा 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचना। भाई हम जानते हैं कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। वर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू फोर्स, तो वर्क हो गया W, डिस्टेंस हो गई S और फोर्स हो गया F, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यहाँ W वैन, जबकि F जो है 5 यूनिट है। वो कह रहा है कि अचर बल 5 मात्रक है, तो हमने F के इक्वल टू 5 लिख दिया, तो W इक्वल टू 5S। और वो कह रहा है कि एक्स अक्ष को, एस को हमने एक्स अक्ष मान लिया और यानी कि डिस्टेंस हमारी एक्स हो गई और वर्क W इक्वल टू वाई हो गया। तब हमारे पास इक्वेशन बनी y इक्वल टू 5x, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर, क्योंकि वो कह रहा है कि इसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में मानना है, तो हमने इसे अपने हिसाब से मान लिया। आप W को जो है x मान सकते थे और डिस्टेंस को y मान सकते थे, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 रखा तो 0 रखने पे 0 0, 1 रखा तो ये आया, 2 रखा तो ये आया, ठीक है। तो अब हमने देखिए इसका ग्राफ बनाया है। जब 0 0 रखा तो यहीं रह गया है, 1,5 तो 1,5, 2,10 2,10, तो एक बिल्कुल प्लेन रेखा बन के हमारी तैयार हो गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7 में वो कह रही है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए, यानी कि यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर जो है वो कितने रुपए इकट्ठे किए, 100 रुपए। तो हमने माना यामिनी ने जो x रुपये दिए और फातिमा ने y रुपये दिए हैं, तो टोटल कितने दिए, 100 रुपये। तो x प्लस वाई इजिकल टू 100, तो x इजिकल टू यानी कि यामिनी के x हो गए, फातिमा के y हो गए, तो टोटल जो हो गए हमारे 100 हो गए। तो x प्लस वाई इजिकल टू 100 100, तो x इजिकल टू प्लस का y इधर गया माइनस के y हो गया। अब y की वैल्यू 0 रखी तो 100 आया, y की वैल्यू 10 रखी तो 90 आया, y की वैल्यू 30 रखी है तो 70 आया, यानी कि हम इसी प्रकार 20 रखी तो हमारा 80 आया, 40 रखी तो 60 आया और 50 रखी तो 50 आया। तो यानी कि हमने इसका देखिए फिर इसी का ऐसे ही ग्राफ जब बनाया तो आप देख रहे हैं कि हमने एक्स अक्ष पर जो है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हमने इस प्रकार के माने। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, यानी कि अगर 100 पे 0 यानी कि एक्स अक्ष की वैल्यू 100 तो वाई की वैल्यू 0, 90 तो 10, 80 तो 20, 70 है तो 30, देखिए 70 30 है, 40 है तो 60, 40 है तो देखिए 60 ही आ गया। तो ये हमारा होकर तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 8 है और एक्सरसाइज का लास्ट है। वो कह रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में नापा जाता है। तो यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने का एक रैखिक समीकरण दिया है, वो है F इजिकल टू 9/5 डिग्री C प्लस 32। तो C को इसमें यहाँ क्या कह रहा है, एक्स अक्ष और सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष। देखिए सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष माना गया है। तो वो कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक मान समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हमने देखिए एक्स सी के स्थान पर एक्स और एफ के स्थान पर वाई रख दिया, तो रखा है। तो उसके बाद हमारा है क्या हुआ, हमने जो है इसको देखिए एक्स इजिकल टू 0 पुट कर दिया, यानी एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जो इससे मल्टीपल होकर के यानी कि 5 से डिवाइड हो जाए और कट के 32 में ऐड हो जाए। तो 0 रखा तो 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 32 आ गया। अब हमने एक्स इजिकल टू 5 रखा, क्योंकि 5 से 5 कट गया, 9 प्लस 32 कितना हो गया 41। फिर एक्स इजिकल टू 10 रखा, तो 5 2 10, 9 2 18 प्लस 32, तो यानी कि 10,50 आया। ऐसे ही हमने 15 रखा, ठीक है, फिर 20 रखा, तो हमारे पॉइंट आ गए। हमने इसका ये एक ग्राफ बना के तैयार कर दिया, यानी कि इधर हमने 5 10 15 20 25 माना, इस पर हमने 10 वाई एक्स को 10 20 30 40 50 60 करके हमने माना।
तो इसमें आपको जो है अगर ग्राफ पेपर की सहायता लेंगे तो सबसे बेहतर होगा। अब देखिए टेम्परेचर जब 30 डिग्री सेल्सियस है यानी सी का मान 30 डिग्री है तो सी के स्थान पर देखिए हमने y इजकल टू 9/5 प्लस 30, तो 5 6 जा 30, 9 6 जा 54, 54 प्लस 32 86। जब टेम्परेचर, अब थर्ड देखिए इसका, जब टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यहाँ लगा दिया, प्लस का 32 माइनस का 32 हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आया, इसकी इससे मल्टीपल 9 नीचे, 9 7 जा 63, 9 7 63, 7 5 35, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं ये जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट F हो गया, जब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री है तो ये प्लस का 32 इधर आया, तो किसका हो गया ये माइनस का, तो ये माइनस का हुआ हमारा 32, तो 5 ऊपर चला गया, नीचे आया, माइनस का 160, तो ये हमारा माइनस के 17.7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और दोनों के संख्यात्मक मान बराबर हो सकते हैं। तो हमने पहले 10 रखा, फिर 4 है x इक्वल टू -10 रखा, 20 रखा, फिर हमने कोई नहीं मिला, हमें 30 रखा, 40 रखा, तो हमने जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो तब जा कर के हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो तभी हमारा मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके बाय।